फ्लैट का छज्जा गिरने से हादसा हो गया है और इसके मलबे में दबने से मामा भांजे की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फ्लैट का छज्जा गिर गया और मामा भांजे की इसके मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई। टीला मोड़ थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। बेहद जर्जर हालत में तुलसी निकेतन कॉलोनी का ये फ्लैट था और फ्लैट को तोड़ने के लिए विकास प्राधिकरण नोटिस भी दे चुकी थी। 35 साल आवासीय योजना के तहत ये घर बनाए गए थे। 35 साल से ऊपर का वक्त हो गया था। नोटिस देने के बाद भी लोग यहाँ पर ठहरे हुए थे। अब देखिए, एक फ्लैट का छज्जा गिर जाता है, मामा भांजे की मलबे के नीचे दबकर मौत हो जाती है। बेहद दुखद हादसा। आज दिनांक 14/5/2025 को चौकी तुलसी निकेतन थाना क्षेत्र टीला मोड़ को सूचना प्राप्त हुई कि पुराने जर्जर मकान जनता आवास का छज्जा गिर जाने से 2 लोग दबे हैं। प्राप्त सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य करते हुए दोनों घायलों को नज़दीकी गुरु तेग बहादुर अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनकी मृत्यु घोषित कर दी गई है। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको मेरठ की खबर बताते हैं, जहां पर पेट्रोल टैंकरों में आग लग गई है और इंडियन ऑयल के 4 टैंकर जलकर खाक हो गए हैं। बिजली के तारों में स्पार्किंग होने के चलते तेल के 4 टैंकरों में आग लगी। एक के बाद एक 4 टैंकर आग की चपेट में आ जाते हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, वहां पर खड़े हुए कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। लोग इसकी जानकारी पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन तक पहुंचा देते हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाती है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एक टैंकर में पेट्रोल भरा था जबकि 3 खाली थे। हादसा टीपी नगर थाना क्षेत्र के वेदव्यासपुर इलाके के उठा गांव का है। थी कि ऑयल टैंकर्स में आग लगी है HPCL डिपो के पास में, तो तुरंत प्रतापुर फायर स्टेशन से और पुलिस लाइन फायर स्टेशन से गाड़ियां रवाना की गई। पता लगा कि लोकेशन जो है ये थोड़ा दूर है, हटके है, और इस पार्किंग के अंदर जब गाड़ियां पहुंची हैं हमारी, उन्होंने आके अपना कार्रवाई शुरू करी है। जो संभवतः कारण बताया जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों के माध्यम से कि यहाँ जो तार हैं, उनके जो बिजली के तार हैं, उनके टूटने से स्पार्किंग हुई और स्पार्किंग की वजह से इन टैंकर्स में से एक में आग लगी, फिर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे। और आइए अब आपको बताते हैं, दिल्ली NCR में धूल का गुबार आखिर क्यों छाया हुआ है। आज सुबह जब लोग उठे तो उन्हें आसमान में धूल का गुबार छाया हुआ नजर आया। इससे एयर क्वालिटी की काफी खराब गुणवत्ता को समझा जा सकता है। तो वजह दिल्ली NCR में धूल के गुबार की खराब एयर क्वालिटी, और मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी दे डाली है। IMD की माने तो कल तक मौसम की आंख मिचौली देखने को मिलेगी। बारिश की हालांकि कोई चेतावनी नहीं दी गई है, लेकिन इसी तरह का मौसम बना रहेगा। जहाँ ठंड होगी, ना जहाँ बहुत गर्मी होगी। लेकिन घर से बाहर यदि आप निकल रहे हैं तो सोच कर निकलें, क्योंकि ये पॉल्यूशन है जो यदि आपकी सांसों के माध्यम से आपके शरीर में पहुंचेगा तो नुकसान आप ही को होगा। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बड़ी खबर बताते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से बड़ी खबर, जहां पर कस्टम ने थाई एक महिला से करोड़ों का गांजा बरामद किया है। थाई महिला जिससे करोड़ों का गांजा बरामद किया है। कस्टम अधिकारियों ने चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में 4 करोड़ रुपए का गांजा पकड़ा और इस हाइड्रोपोनिक वीड को 2 थाई महिलाएं तस्करी के माध्यम से लेकर आ रही थी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 1.5 महीने पहले 20 करोड़ का हाइड्रोपोनिक वीड पकड़ा गया था। इसे भी थाईलैंड से तस्करी के माध्यम से लाया गया है। खबर अगली संभल से है, जहां पर बगैर नक्शा पास कराए बनाए गए मकान के केस में सांसद के पिता ने गलती मान ली है। सांसद के पिता ने जुर्माना लगाकर मकान का नक्शा पास कराने की मांग की है और इस केस की अगली सुनवाई 26 मई को होनी है। सांसद के मकान के केस में SDM कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर सांसद की ओर से 2 वकीलों ने अपना सांसद जी का पक्ष रखा। वकील ने सांसद के पिता ममलूकुर रहमान
वर्ग का एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया, जिसमें जुर्माना लगाकर मकान का नक्शा पास कराए जाने की मांग की गई है। इस केस में पहली बार सांसद पक्ष ने ये बात मानी है कि नक्शा मकान का पास नहीं था, जहां मकान का निर्माण किया गया है। संभल सांसद जियाउर रहमान वर्ग के अवैध मकान केस में संभल से बड़ी खबर है। संभल सांसद के पिता ने इस संबंध में गलती मान ली है। सांसद के पिता ने एसडीएम कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देकर शमन शुल्क लगाकर मकान का नक्शा पास करने की मांग की है। इस संबंध में आज संभल के एसडीएम कोर्ट में मकान मामले की सुनवाई थी, जिसको लेकर सांसद के वकील यहां पर कोर्ट में पहुंचे थे, जहां पर इस मामले की सुनवाई को अगली तारीख लगी है। लेकिन पहली बार ये सामने आया है जिसमें सांसद पक्ष ने इस संबंध में गलती मानी है। और यही बड़ी खबर आपको बताते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे लोक भवन में होगी योगी कैबिनेट की अहम बैठक। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में सीएम योगी ने प्रदूषण की मार झेल रही संकटग्रस्त नदियों के पुनर्जीवन पर जोर दिया। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ की गोमती, गाजियाबाद की हिंडन, काशी की वरुणा या फिर प्रदेश की अन्य कोई भी नदी हो, हर नदी के पुनर्जीवन के लिए मिशन मोड में मिलकर काम करना होगा। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि इस साल के पौधरोपण कार्यक्रम विशेष रूप से नदियों के किनारे केंद्रित हों और ये कार्यक्रम केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि जन सहभागिता पर आधारित हो। उत्तर प्रदेश के 37,730 गांवों में हर घर नल और 25,166 गांवों का प्रमाणीकरण भी पूर्ण हो चुका है। साथ ही सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि जहां जहां पर पाइपलाइन से सड़कें खुदी हैं, तत्काल मरम्मत कराई जाए वहां पर। तो केंद्रीय कैबिनेट ने यूपी के जेवर में भारत की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी है। ये एक बड़ी उपलब्धि यूपी के लिए। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई है और वहां तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। एक इकाई में इसी साल उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। HCL और फॉक्सकॉन को संयुक्त उपक्रम है। जेवर में 2027 से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और हर महीने लगभग 3.25 करोड़ चिप बनाई जा सकेंगी। यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क होगा ये। केंद्रीय कैबिनेट ने जेवर हवाई अड्डे के पास भारत की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई है और वहां तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। एक इकाई में इसी साल उत्पादन शुरू हो जाएगा। जो भारत का 6ठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। आप सब जानते हो कि अब तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन 5 में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। जेवर में बनने वाले सेमीकंडक्टर इकाई HCL और फॉक्सकॉन का संयुक्त उपक्रम है। यहां 2027 से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और हर महीने 3.6 करोड़ चिप बनाई जा सकेंगी। ये यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क होगा। इस इकाई में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, PC और डिस्प्ले वाले अन्य उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण होगा। एक और बहुत ही एडवांस्ड यूनिट है जो कि HCL आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो बहुत लंबे टाइम से भारत की एक हार्डवेयर में बड़ी कंपनी रही है। PC, लैपटॉप, कई चीज़ें इनकी मैन्युफैक्चरर कई वर्षों तक रही और आज भी है। वो और फॉक्सकॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, उन दोनों का जॉइंट वेंचर। सीएम योगी ने केंद्र के इस फैसले के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है।
यूपी उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उत्पादन के केंद्र के रूप में उभर रहा है। जेवर में 3,706 करोड़ रुपए की लागत से ये यूनिट बनेगी, जिससे 2,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के पाकिस्तान के मददगार बनने का मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने जमकर उन पर निशाना साधा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने तुर्की को धमकी भरे लहजे में याद दिलाते हुए कहा कि तुर्की ने भारत के एहसानों को भुला दिया। तुर्की का जब भी बुरा वक्त आया, भारत एकमात्र ऐसा देश था जो तुर्की का मददगार बनकर सामने आया। भारत और पाकिस्तान की जंग में तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इसकी हम भरपूर अल्फाज में निंदा करते हैं और ये अफसोसनाक कदम तुर्की ने उठाया है। जबकि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिससे हिंदुस्तान के अच्छे रिश्ते हैं और इसके अलावा उसको याद रखना चाहिए कि जब भूकंप आया था वहाँ पर हाहाकार मची हुई थी, तो भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने इंसानियत की बुनियाद पर, मानवता के तौर पर उसने तुर्की के अवाम की मदद की